Have you ever asked yourself, is this my intuition or just my overthinking? The difference is small but life changing. So, today I'll share how to recognize your true inner voice and stop confusing it with fear. Hi guys, this is Pia Pal. I'm a content creator and author. Welcome to my channel. यहाँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी जर्नी, अपने लर्निंग्स, ताकि आप अपने इमोशन और अपने सोल को और बेटर समझ पाओ. Have you ever sat with a decision and asked yourself, is this my intuition or am I just overthinking? एक आवाज जो विस्पर करती है और दूसरी जो स्टॉर्म जैसे होती है. आज मैं आपको समझाने वाली हूँ कैसे फर्क करें अपने इंट्यूशन और ओवरथिंकिंग में, ताकि आप अपने इनर वॉइस को ट्रस्ट कर पाओ और कंफ्यूजन से निकल पाओ. हम सब एक नॉइसी दुनिया में जीते हैं. फोन्स, नोटिफिकेशन, लोगों के ओपिनियंस, और अंदर से हमेशा दो वॉइसेस होते हैं. इंट्यूशन जो सॉफ्ट और काम होता है जैसे गॉड का विस्पर. दूसरा ओवरथिंकिंग जो लाउड होता है, रेस्टलेस होता है और फियर बेस्ड होता है. प्रॉब्लम यह है कि हम ज्यादातर इंट्यूशन को अवॉइड कर देते हैं और ओवरथिंकिंग को सुन लेते हैं, क्योंकि ओवरथिंकिंग लाउड होता है और इंट्यूशन सेटल होता है और फिर बाद में हम रिग्रेट करते हैं. इंट्यूशन क्या है? इंट्यूशन कोई मैजिक नहीं है. ये एक्चुअली आपके सोल की लैंग्वेज है जो सबकॉन्शियस विजडम के साथ मिलता है. कैसा फील होता है? एक गट फीलिंग जो काम होती है, एंग्शियस नहीं. एक सडन क्लियर थॉट जो रिपीट नहीं होता. एक सॉफ्ट नज जैसे दिल के अंदर से एक आंसर. साइंस भी इसे सपोर्ट करता है. ब्रेन के अलग स्टेट्स होते हैं. बीटा बिजी, अल्फा काम, थीटा मेडिटेशन, ड्रीम. बीटा में हम ओवरथिंक करते हैं, अल्फा और थीटा में इंट्यूशन सबसे क्लियर सुनाई देता है. ओवरथिंकिंग क्या है? ओवरथिंकिंग इंट्यूशन का बिल्कुल उल्टा है. ये तब होता है जब आपका माइंड एक ही थॉट को बार बार रिपीट करता है, जैसे कोई ब्रोकन रिकॉर्ड. ओवरथिंकिंग हमेशा अर्जेंट लगता है, जैसे अभी डिसीजन लेना ही होगा, लेकिन अंदर से ये आपको रेस्टलेस और हैवी फील कराता है और अंदर से सबसे ज्यादा एंजाइटी देता है. कुछ कॉमन एग्जाम्पल, अगर मैंने कुछ गलत डिसीजन ले लिया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ओवरथिंकिंग का पैटर्न एकदम सिंपल है. ज्यादा सोचना कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी को खत्म कर देता है. इसीलिए डिफरेंस समझो. इंट्यूशन दैट इज क्लैरिटी एंड कामनेस, ओवरथिंकिंग दैट इज कंफ्यूजन एंड नॉइज. फर्क कैसे समझे? अब सवाल है इंट्यूशन और ओवरथिंकिंग में फर्क कैसे समझेंगे. मैं आपको सिंपल 5 तरीके बताऊंगी. फर्स्ट, विस्पर वर्सेस एंडलेस नॉइज. इंट्यूशन हमेशा सॉफ्टली एक ही बार आता है, जैसे एक विस्पर. ओवरथिंकिंग उसके बाद आता है, बार बार रिपीट होता है और कंफ्यूज करता है. काम वर्सेस एंजाइटी. इंट्यूशन सुनने पे आपको शांति मिलेगी, फिर चाहे डिसीजन टफ ही क्यों ना हो. ओवरथिंकिंग हमेशा टेंशन और एंजाइटी लाता है. सिंपल वर्सेस कॉम्प्लिकेटेड. इंट्यूशन हमेशा एक सिंपल नच देता है, जैसे कॉल कर, अप्लाई कर. ओवरथिंकिंग 50 रीजंस बनाते हैं क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए. प्रेजेंट वर्सेस फ्यूचर फियर. इंट्यूशन हमेशा प्रेजेंट में अलाइन होता है, अभी क्या सही लग रहा है. ओवरथिंकिंग फ्यूचर के व्हाट इफ में फंसा देता है, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो. बॉडी सिग्नल्स. इंट्यूशन के साथ बॉडी हमेशा हल्का फील करती है, सेफ फील करती है, जैसे गट में पीस, चेस्ट में हल्कापन. ओवरथिंकिंग के साथ बॉडी हमेशा हैवी फील करती है, जैसे हेडेक, रेस्टलेसनेस और टेंशन. आप अभी इसे ट्राई करो. एक डिसीजन लो जो काफी टाइम से पेंडिंग है और देखो कि वो जो आवाज आ रही है आपके अंदर से, वो सॉफ्ट और क्लियर है या रेस्टलेस और लाउड. उसी से आपको अपना आंसर मिल जाएगा. इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? ओवरथिंकिंग को फोर्स करके स्टॉप नहीं कर सकते. सिर्फ अपना स्टेट शिफ्ट करना होगा सिंपल प्रैक्टिसेस से. 3 to 5 ब्रेथ डेली. जर्नलिंग. जो भी फर्स्ट थॉट आए उसे आप लिखो. नेक्स्ट इज मेडिटेशन. माइंड को बीटा से अल्फा में ले आओ. नेक्स्ट, ट्रस्ट. फर्स्ट टाइम जो विस्पर आया था उसी पे एक्शन लो. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका इंट्यूशन लाउड और क्लियर होगा. बस याद रखो, ओवरथिंकिंग शाउट करता है और इंट्यूशन
विस्पर करता है। ओवर थिंकिंग कॉम्प्लिकेट करता है और इंट्यूशन सिंप्लीफाई करता है। नेक्स्ट टाइम से आप जब भी कंफ्यूज हो, खुद को काम करो, ट्यून इन करो और फर्स्ट विस्पर पे ट्रस्ट करो, क्योंकि वो सिर्फ माइंड का आवाज नहीं है बल्कि वो गॉड का गाइडेंस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।